बुझने से पहले हर दिया तेजी से फड़फड़ाता है, उसके बाद सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का भी फिलहाल यही हश्र हो रहा है। नीतीश कुमार 2 दशक तक बिहार के सियासत के बेताज बादशाह रहे। साजिश तो दूर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने कड़क कर बात कर ले। लंबे समय तक नीतीश के साथ बीजेपी का जुड़ाव रहा। बीजेपी के नेता हमेशा नीतीश को बड़ा भाई मानते रहे। उसी नीतीश कुमार को अब डर लग रहा है। डर औरों से नहीं है, बल्कि अपनों से है, अपनी पार्टी के नेताओं से है, अपने गठबंधन सहयोगियों से है। लालू की पार्टी लगातार नीतीश पर दबाव बना रही कि गद्दी छोड़ दो और तेजस्वी को माला पहना दो, यानी सीएम पद छोड़ दो और तेजस्वी को सीएम बना दो। वहीं अपनी पार्टी में लगातार नीतीश को साजिश की बू आने लगी है। अगर साजिश की बू नहीं आ रही होती तो वो इतना एक्टिव नहीं होते जितना फिलहाल दिख रहे हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिश हुई, उसके बाद नीतीश कुमार अपनी सरकार से ज़्यादा पार्टी संगठन के कामों में बिजी हो गए हैं। कहीं लग ही नहीं रहा है कि ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार बिहार के सीएम। याद होगा आपको कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार दिल्ली में एक्टिव हो गए थे। उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर अपने सांसदों को बुला लिया था। पार्टी के कई बड़े नेता भी तब पहुंचे थे। हालांकि तब दावा किया गया कि मीटिंग में कोई खास बात नहीं थी। वहीं पिछले दिनों जैसे ही ललन सिंह के इस्तीफे की बात फैली, वैसे ही नीतीश अपने पार्टी नेताओं के साथ कुछ ज़्यादा ही संपर्क में आ गए हैं। इस्तीफे के खबरों के बाद 3 मंत्रियों के साथ गुपचुप नीतीश ने मीटिंग की। उसके बाद विधायक और विधान पार्षद भी उनसे मिलने पहुंच गए। हालांकि बगैर किसी बात के नीतीश कुमार इतनी संख्या में अपने विधायकों से कभी मिलते नहीं हैं। यानी जो फिलहाल हो रहा है उससे कुछ संकेत तो मिल ही रहे हैं। यानी धुआं उठ चुका है, आग कहाँ लगी है ये भी पता चल ही जाएगा। ऐसे भी नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं ये वही जाने, लेकिन पार्टी के कामों में उनकी दिलचस्पी और ललन सिंह की इस्तीफे के खबरों से कई बातें क्लियर होने लगी है। पहला ये कि नीतीश कुमार डर गए हैं और खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। अगर ललन सिंह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि नीतीश को महसूस भी हो रहा है, तभी तो पार्टी के कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में अगर ललन का प्रदर्शन खराब है तो नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा देने को भी नहीं कह पा रहे हैं। और ललन सिंह की इस्तीफे की बात फैल रही है तो नीतीश कुमार खुद उसका खंडन भी करवा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को अब पूरा भरोसा हो गया है कि 2025 के चुनाव के बाद उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये तब अगर उनका गठबंधन चुनाव जीत भी जाता है तो सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे और इंडिया गठबंधन की ओर से भी एक क्लियर हो चुका है कि उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है। अब सोचिए, जिसने 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद भोगा होगा, 6 साल तक केंद्र में मंत्री रहा होगा, वैसे शख्स को खाली बैठा दिया जाएगा तो उसका परेशान होना लाजमी है। इन संकेतों के बाद नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में आ गए हैं। उन्हें पद चाहिए, इंडिया गठबंधन दे नहीं रहा है और लालू यादव बिहार का पद भी छीनना चाहते हैं। ऐसे माना जा सकता है कि नीतीश कुमार अलबला गए हैं। जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही नीतीश भी खूब फड़फड़ा रहे हैं। सबको अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें कोई अहमियत देता भी इस बार नहीं दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिया के बुझने से पहले उसमें कोई तेल डाल जाता है या फड़फड़ा के यूं ही बुझ जाता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।